हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम सर आज आपके लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर का सेशन, वो भी लेसन नंबर 3 का। हमारा लेसन नंबर 3 है तबई साख्त और आबी निजाम। इसके सवाल और जवाब क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इससे पहले जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर आपको शॉर्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और फेसबुक पर भी शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगे आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन। सवाल नंबर 1, खाली जगह पुर कीजिए। ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा डैश डैश है। बुलंद जमीन, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, मुंतशिर टेकरियों का है। कौन सा सही है बताइए। तो ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा क्या है, बुलंद जमीन है। ठीक है। दूसरा, भारत की तरह ब्राजील में भी डैश डैश है। ऊंचे पहाड़, कदीम सतह मुर्तफा, मगरिबी सिंध में बहने वाले दरिया, बर्फपोश पहाड़ियां। तो इसका आंसर है कदीम सतह मुर्तफा। इसके बाद तीसरा, दरियाए अमेज़न की वादी डैश डैश है। इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। इसका ऑप्शन ये आएगा। फिर चौथा, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है। इस दरिया के दहाने पर डैश डैश है। डेल्टा है, डेल्टा नहीं है, गहरी खाड़ियां हैं, माहीगीर का पेशा है। तो डेल्टा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद असल बहरे अरब के लक्षद्वीप जजायर डैश डैश है। ये मोंगे के जजायर है। ठीक है। अरावली पहाड़ी के दामन में डैश डैश है। मेवाड़ों की सतह मुर्तफा, इसे अंडरलाइन कर लो, इसमें ये आंसर आने वाला है। ठीक है, यहां तक की समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्राजील की तबई साख्त का फर्क। भारत की तबई साख्त खास तौर से हिमालय, शुमाली भारत का मैदान, जजीरा नुमा साहिली इलाका और जजायर का मजमुआ, इन 5 हिस्सों में तकसीम की जाती है। इसके बरक्स ब्राजील की तबई साख्त बुलंद जमीन, उमूद चट्टान, साहिली इलाका, मैदानी इलाका और जजायर का मजमुआ, इन 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम की जाती है। लगभग दोनों का सेम पॉइंट है। ठीक है। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि ब्राजील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका, भारत के जुनूब में जजीरा नुमा इलाके में मगरिबी घाट और मशरकी घाट पहाड़ी इलाके हैं। भारत में शुमाल में हिमालय पहाड़ है और नीचे की तरफ में देखें तो मशरकी और मगरिबी घाट पाई जाती है। भारत के पहाड़ी इलाके का ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 7000 से 8000 मीटर है, जबकि ब्राजील की बुलंदी कितनी है, 1000 से 2000 मीटर है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मुनफरिद उमूदी चट्टानें यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इसको क्या करो, जल्दी से बेटा लिख लो और याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस साल पेपर में। सवाल दूसरा, भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कौन से मंसूबे जारी हैं। तो आप, भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मंदरजा झेल मंसूबे जारी हैं। पहला, सूरतज के पानी की प्रोसेसिंग के बगैर निकासी पर पाबंदी लगाना। कारखानों के आलूदा पानी को साफ करने की प्रोसेस से गुजार कर नदी में छोड़ना। दरियाओं के साहिल पर सयाहत की गर्ज से जाने वाले सयाहों को से पानी आलूदा हो, इस गर्ज के लिए रहनुमाई या हिदायतों का बोर्ड लगाना। दरियाओं के पानी से गंदगी और कचरा निकालकर इसको पाक व साफ करना वगैरह क्या किया गया है, कानून बनाया गया है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको लिख लो और याद करने की कोशिश करो। जल्दी से लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके बेटा। तीसरा सवाल, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियत बताइए। ठीक, भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियत हसब झेल है। भारत के शुमाली हिस्से में वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं। ये इलाका शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। शुमाली भारत का ये मैदान हिमालय के जुनूब दामन से जजीरा नुमा की शुमाली सरहद तक और मगरिब में राजस्थान से पंजाब से मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। ये हिस्सा बेशतर हमवार और नशीबी है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके को खास तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अरावली पहाड़ी के मशरिक में दरियाए गंगा की वादी का इलाका गंगा का मैदान कहलाता है। इस मैदानी इलाके की ढलान मशरिक की सिमत में है। भारत के मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्से में और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के दहाने पर डेल्टाई इलाका पाया जाता है। इस इलाके का नाम सुंदरबन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। लिख लो बेटा इसको जल्दी से। पंटानाल के वसी व अरीज अंदरूनी बर्रे-आज़मी इलाके में दलदली बनने के असबाब हो सकते हैं। क्या असबाब हो सकते हैं? पंटानाल के वसी व अरीज अंदरूनी बर्रे-आज़मी इलाके में दलदली बनने के असबाब दर्ज हो सकते हैं। पहला, पंटानाल के इलाके से पैराग्वे और इसके माउंट दरिया बहते हैं। इस इलाके में ब्राजील के बुलंद जमीन की ढलान पर बहने वाली पानी जमा होता है। पंटानाल के इलाके में पैराग्वे और इसके माउंट दरियाओं के साथ
आने वाला पानी और गादा इकट्ठा होता है। बड़े पैमाने पर पानी और गाद की तय जमा होते रहने की वजह से इस इलाके में दलदली तैयार होती है। क्या होता है कि जो पैराग्वे है वो बहने की वजह से ये अपने साथ में बहुत सारा मटेरियल क्या करता है, बहा कर लेकर आता है। उसके अलावा क्या होता है कि ढलान की तरफ से पानी जो बहकर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत पानी भी जमा हो जाता है। इसकी वजह से ये जमीन क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है। ठीक है, इसको भी याद कर लो। इसके बाद क्वेश्चन है कि नोट लिखिए, दरियाए अमेज़न की वादियां। दरियाए अमेज़न की वादियां, दरियाए अमेज़न की वादियां ब्राजील का सबसे बड़ा मैदानी इलाका है। अमेज़न दरिया की वादी मैदान की उमूदी ढलान मशरिक की जानिब है। दरियाए अमेज़न की वादी ब्राजील मगरिब सिंध में खूब चौड़ी यानी तकरीबन 1300 किलोमीटर चौड़ी है। गयाना की बुलंद जमीन और ब्राजील बुलंद जमीन ये दोनों जहां बहुत करीब करीब आ जाती है, वहां अमेज़न दरिया की वादी की चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है। जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानुस की जानिब बढ़ता है, वैसे वैसे दरियाए अमेज़न की वादी मैदान की चौड़ाई बढ़ती रहती है। दरियाए अमेज़न की वादी मैदान का इलाका पूरे तौर पर जंगलों से घिरा हुआ है। अमेज़न की वादी में सदाबहार जंगलात और मुंतके हारा के बारानी जंगलात है। बार बार आने वाले सैलाब और जंगलात के निचले हिस्सों में जमीन पर बढ़ने वाले नबातात के सबब ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। तो इसको क्या करो बेटा, लिख लो जल्दी से। इसके बाद है हिमालय। हिमालय के ऊपर नोट लिखना है हमें। हिमालय पहाड़, हिमालय एक जदीद लहरियादार पहाड़ी है। भारत में हिमालय पहाड़ कजाकिस्तान की पाम्पर की सतह मुर्तफा से शुरू होता है। हिमालय बर आज़म एशिया का एक अहम पहाड़ी निजाम है। भारत में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक शुमाल और शुमाल मगरिब में हिमालय फैला हुआ है। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं बल्कि इसमें कई मुतवाजी पहाड़ी सिलसिले शामिल है। इसमें शिवालिक इंतहाई जुनूबी पहाड़ी सिलसिला है, ये सबसे जदीद पहाड़ी सिलसिला भी है। जुनूब में शिवालिक पहाड़ी सिलसिले से शुमाल में जाते हुए बिलतरतीब हिमालय असगर, हिमालय अकबर, हिमादरी और बैरूनी अकबी हिमालयी सिलसिला मिलते हैं। ये सिलसिला बिलतरतीब जदीद से कदीम सिलसिला है। इसको भी लिख लो और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए आपको नोट्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जीम, ब्राजील का साहिली इलाका। ब्राजील का साहिली इलाका, ब्राजील को तकरीबन 7400 किलोमीटर लंबाई वाला साहिली इलाका मैसर है। इस साहिली इलाके को 2 हिस्से शुमाली साहिली इलाका और मशरिकी साहिली इलाके में तकसीम किया जाता है। शुमाल में आमापा से लेकर मशरिक में रेओ ग्रांडे दो नॉर्ते तक के साहिल को शुमाली बहरे ओकियानुस को साहिल कहा जाता है। वहां से आगे जुनूब सिंध में फैले हुए साहिल को मशरिकी साहिल कहा जाता है। शुमाली साहिल पर अमेज़न और इसके कई माविन दरिया आकर मिलते हैं, इसलिए ये साहिल नशीबी बन गया है। इस साहिल पर मराजो जजीरा, खलीज माराजो और खलीज साओ मार्कोस वाक़ हैं। मार्जो साहिली जजीरा है जो अमेज़न और टोकिनस दरियाओं के दरमियान तैयार हुआ है। ब्राजील के मशरिक साहिल पर कई छोटे और बड़े दरिया आकर मिलते हैं। इस खित्ते में साओ फ्रांसिस्को बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानुस में जा मिलता है। इस साहिल पर दूर तक के फैले हुए रेतीले साहिल और रेतीले टीले जगह जगह दिखाई देते हैं। कुछ हिस्सों में इस साहिल की हिफाजत मोंगो के चबूतरे और मोंगो के जजायर के जरिए होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी क्या करो, जल्दी से लिख लो। इसके बाद सवाल है भारत का जजीरानुमा इलाका, तो उसका ये आंसर है, जल्दी से देखकर लिख लो बेटा। इसके बाद सवाल है अजीम उमूदी चट्टान, तो अजीम उमूदी चट्टान के लिए भी आंसर दिया हुआ है, जल्दी से इसको देखकर लिख लो। जुग्राफियाई वजूहात, ब्राजील में मगरिबी सिंध में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ब्राजील के बेशतर दरिया ब्राजील की बुलंद जमीन से निकलते हैं। ब्राजील की बुलंद जमीन की ऊंचाई जुनूब से शुमाल की तरफ और मगरिब से मशरिक की तरफ में मरहलावार कम होती जाती है। इस वजह से ब्राजील के कई दरिया शुमाल और मशरिक सिंध में नहीं बहते। जाहिर सी बात है बेटा, जिस तरफ में ज्यादा ढलान होगी उस तरफ में बहेंगे, तो इस तरफ में ढलान ज्यादा है नहीं, स्लोप ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से इस तरफ में कम दरिया क्या करते हैं, बहते हैं। ये तमाम दरिया बहरे ओकियानुस में जाकर गिरते हैं, इसलिए ये ब्राजील में मगरिब सिंध में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। तो जल्दी से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद सवाल है भारत के मगरिबी और मशरिकी साहिली इलाके में फर्क पाया जाता है। भारत के मगरिबी और मशरिकी साहिली इलाके में फर्क पाया जाता है, उसका आंसर है बेटा, लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लिखो।
तीसरा सवाल है, भारत के मशरकी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम पाई जाती है? उसका भी आंसर यहाँ पर है बेटा, जल्दी से इसको लिख लो। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट लिखने के लिए बोला है आपको। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चौथा सवाल है, दरियाई अमेज़न के मुकाबले में दरियाई गंगा की आबी आलूदगी के असरात अवामी जिंदगी पर ज्यादा होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी क्या करो, लिख कर याद करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो और लिख लो जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन है सही ग्रुप पहचानने के लिए, तो इसका जो पहले का आंसर है वो है दूसरा, गाना की बुलंद जमीन, अमेज़न की वादी, ब्राजील की बुलंद जमीन। ये इसका पहले वाले का ऑप्शन है, ठीक है, टिक कर देता हूं। फिर उसके बाद दूसरे वाले का, ब्राजील का, ये दरिया शुमाल सिंध में बहने वाले। जिम, भारत की जुनूबी सिमत से शुमाली सिमत जाते हुए पाई जाने वाली मुर्तफा सतहों की तरतीब। क्या बोला है? जुनूब, ये हमारा शुमाल, ये हमारा जुनूब, जुनूब से शुमाल की सिमत। तो जुनूब में सबसे पहला क्या आएगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, बराबर है। ये हो गए इसके ऑप्शन, लिख लो। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाओ, ठीक है। आई होप आपको इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। आप इसको लिख लो और लिख कर क्या करो, याद करने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में आने वाले हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हुए हैं वो बच्चे क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।